जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम, जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। ओम आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु ओम, चित गुरु चिद्घन गुरु चिन्मय गुरु ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। आंजनेय 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 पाहि मां, हनुमंत 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 रक्ष मां। दत्तात्रेय 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 पाहि मां, दत्तगुरु 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 रक्ष मां। ओम मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्ष मां। ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां, ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष मां। ओम आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्ष मां। राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी पाहि मां, त्रिपुर सुंदरी रक्ष मां। शिवानंद पाहि मां, चिदानंद रक्ष मां। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जत् सत्येन जगत् सर्वं जत् प्रकाशेन भान्ति जत् जदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं भं आत्मबुद्धिं प्रकाशार्थं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुखसुखविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं समारम्भाम् आचार्यत्रयमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ अहमदाबाद की ये सायंकालीन जो अधिवेशन है, तृतीय दिवस में ये जो विषय रखा गया है, स्वामी शिवानंद स्वामी चिदानंद सरस्वती का उपदेश व निर्देशों का सार तत्व। शिवानंद स्वामी जी इनके जो आधुनिक मानवता को देखते हुए इनका जो असंख्य किताब 300 किताब पब्लिकेशन में आता है, बुकलेट से, न्यूज़पेपर से और कई सारी चीज़ है। ये सब धाराओं को ले करके मानवता का जो मन की स्थिति है, युवावस्था की स्थिति, नारी और माताओं के लिए, जो बिजी हाउस होल्डर बिजनेसमैन है उनके लिए, सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, साइंटिस्ट के लिए, सारे ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बार सिक्योरिटी गार्ड के लिए, नाइट शिफ्ट में जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए साधना, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर में गुरुदेव आधुनिक मानव समाज का दिव्य अवतार, योगों का प्रत्यक्ष स्वरूप स्वामी शिवानंद सरस्वती न लिखे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो शिवानंद योग वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन के ऊपर में हम जो आलोकपात किए थे, तो अब स्वामी जी का कई टीचिंग्स को हम लोग कवर किए थे। आज 24 तारीख है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती का जन्म तारीख है। तो हम लोग को हर महीना का 24 तारीख को हम चिदानंद डे बनाते हैं और हर महीना का 8th को शिवानंद डे बनाते हैं। आप लोग कैसे करते हैं पता नहीं, उड़ीसा में तो पूरा बहुत जोर से चलता है। 8th of September, 8th of any month, शिवानंद डे ह्यूज प्रोग्राम।
24th of any month चिदानंद डे ह्यूज प्रोग्राम। तो शिवानंद जोगो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना में प्रायतः स्वामी जी का सूक्ष्म जीवनी थोड़ा सा करके और जो मुख्य शिक्षा धारा है उसको कवर किया गया है। फिर भी उसको उसका जो सार की और सार है उसको आज थोड़ा टाइम में कवर करेंगे। मगर चिदानंद सरस्वती का जीवनी का आदर्श, स्वामी जी का जो शिक्षा, उसका ऊपर में विशेष करके आज चिदानंद डे में हम आलोकपात करेंगे। क्योंकि सारे लोग शायद शिवानंद स्वामी जी को देखे नहीं मगर चिदानंद स्वामी जी को देखे। कौन से यहाँ है जो चिदानंद स्वामी जी को कभी देखे नहीं? हाथ उठाए। देखे नहीं? हाँ, नहीं देखा। अरे उल्टा मत करो। हाँ, कौन शिवानंद स्वामी जी को नहीं देखा? हाथ उठाओ। तो कहीं वो गुरुदेव स्वामी शिवानंद सरस्वती हो, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती हो, ये दोनों को का शिक्षा को अगर आप देखेंगे तो पहला जो सोपान है वो है गुरु भक्ति योग। चिदानंद स्वामी जी के बाद में होगा। शिवानंद स्वामी जी ने तो किताब लिखा है गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का ऊपर में स्वामी जी का किताब है गुरु गीता, जो गुरु तत्व किताब है उसमें स्वामी जी ने लास्ट को गुरु गीता सार भी लिखे हैं। गुरु तत्व पुस्तक जो है, गुरु का संज्ञा क्या है, सदगुरु कौन है, साधारण गुरु कौन है, कैसे गुरु ग्रहण करेगा, शिक्षा शिष्य कौन है, मंत्र दीक्षा क्या है, ये सारे चीजें वो उसमें आता है। उस किताब का नाम है गुरु तत्व। और गुरु तत्व को लास्ट को गुरु गीता है। मगर उसी टाइम में शिवानंद का समय में गुरु गीता का संपूर्ण, गुरु गीता 350 से कई किताबों में और कई किताब में 400 श्लोक रहता है। और संपूर्ण किताब डिवाइन लाइफ सोसाइटी का जो पब्लिकेशन है स्वामी नारायणानंद का लिखित हुआ, ओरिजिनल है स्वामी जी का टाइम में। तो मैं जब ब्रह्मचारी स्टेज में था, चिदानंद स्वामी जी जब टॉक देते थे, बोलते थे कि आनंदमयी माँ का आश्रम में और नित्यानंद बाबा गणेशपुरी आश्रम में, ये सब कहते कुछ उदाहरण देते थे। और उसमें से गुरु गीता को सब सोना खेरेल लिखा गया है। जैसे मेटल आता है ना सोना रूपा में, गुरु गीता को ऐसा लिखा गया है। शिवानंद स्वामी जी खाली गुरु भक्ति जो किताब लिखे नहीं है, जो शिवानंद स्वामी जी का जीवन में प्रत्येक तो स्टूडेंट लाइफ से ही तो सबको गुरु माने। जो दंड बैठक सिखाया, जो उनको लाठी सिखाया, सबको गुरु माने। मगर विधिवत रूप से जब आकर के भारत काशी घूमते घूमते गुरु को ढूंढते ढूंढते ऋषिकेश में पहुंचे और स्वामी विश्वानंद सरस्वती जो उनको सन्यास दिए, वस्त्र दिए, मंत्र दिए, सन्यास दिए और बोले आपका नाम स्वामी शिवानंद है, उनका बारे में स्वामी जी लिखते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ शिवानंद। और कई जो इंग्रजी में स्वामी जी का पोएम का किताब है, गुरु को कैसे भक्ति करना है, स्वामी जी खुद लिखते हैं अपना गुरु को देख कर। फिर बाद में उनका बिरजा हमने बिरजा हम, फिर हमारा जो कैलाश आश्रम है विष्णुदेवानंद जी का आश्रम से हुआ था। और स्वामी जी का जो गुरु कुटीर है, स्वामी जी का गुरु कुटीर में कृष्ण भगवान की जो फोटो है, अखंड दीप अभी भी जल रहा है। और उस टाइम से स्वामी जी का भी पूजा उपासना प्रत्यय। तो हम जो शिष्य है वो परंपरा में या गुरु दीक्षा में ये जो प्रथम सोपान है वो है गुरु भक्ति योग। ताही वो शिवानंद स्वामी जी और चिदानंद स्वामी जी का टीचिंग फर्क नहीं है, इंक्लूडिंग कृष्णानंद स्वामी जी ऑल्सो। दो कृष्णानंद स्वामी जी का थोड़ा ज्ञान के ऊपर में जाता है, मगर सारे एक ही टीचिंग से, शिवानंद स्वामी जी का टीचिंग्स, चिदानंद स्वामी जी का टीचिंग्स में कोई फर्क नहीं।
मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे। जग माया सारी सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर अभी सूख गई है, फिकर नहीं मुझे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे। जग माया सारी सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाथ गए गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। गुरु महाराज की जय। शंकराचार्य भगवत पादाचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब गुरु अन्वेषण में गोविंद पाद जी के पास पहुंचते हैं, इतना छोटा सा बच्चा है और संन्यास चाहता है, तो उनको गुरुजी पूछते हैं, समय तो छोटा सा शरीर है, इतना ब्रह्म तत्व फिर कैसे आप ये करोगे? तो बोलते हैं मैं शरीर तो है ही नहीं, मैं आत्मा, दिव्य आत्मा। और उसी टाइम का घटना है, ये भी इनको बुलाया इसीलिए जो कि नर्मदा ओवरफ्लो है, फ्लड है, और गोविंद पाद की जो गुफा है उसका अंदर में पानी जल प्रवेश कर रहा है। एक कमंडल में छोटा सा बच्चा नर्मदा को पूरा अंदर में ले लिया। स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं, थ्रू गुरु भक्ति एलोन द गुरु भक्त एलोन विल कंक्वर द वर्ल्ड। विश्व जय अगर कोई कर सकता है तो जो गुरु भक्त है वो विश्व जय कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और भगवत पादाचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक आता है जिसमें गुरुवाष्टक बोलते हैं, सब कुछ है, शिक्षा है, विद्या है, कलत्र है, पुत्र है, धन संपत्ति है, तत किम अगर गुरु पाद में भक्ति नहीं है। तो गुरु चरणों में भक्ति के लिए हम रिचुअल्स करते हैं। गुरु स्तोत्र पाठ करना, शिवानंद अष्टक पाठ करना, शिवानंद का समाधि में जाकर के बैठना, उनको नाम स्मरण करना। ओम श्री अनंत गुण विभूषिताय नमः, ओम श्री अवन्य गुणज्वलाय नमः, ओम श्री अक्षय प्रतिभाय नमः, ओम श्री अतीन्द्रियाय नमः। ये से एक रूटीन काम नहीं है कि मैं संडे मंडे या ट्यूसडे करके चला गया। कई लोग तो होते हैं डेली पादुका पूजा करते हैं। कभी भी एक जमाना था मैं भी डेली पादुका पूजा करता था। वो 108 पूरा भगवान की कृपा से है। वो क्या है? अनंत गुण विभूषिताय नमः, वो सोचने का टाइम है। वो अनंत गुण का विभूषित को मैं प्रणाम करता हूँ। अक्षय कुष्ठ रोगी ताप विनाशनाय नमः प्रणाम करता हूँ। ये जो पादुका है, गुरुदेव का जो पादुका है, शिष्य के लिए वो सब कुछ है। जितना सारे शंकराचार्य है चारों धाम के पादुका लेकर के जाते हैं। अभी पूरी शंकराचार्य को आप देखेंगे, चंद्रमौलीश्वर का पादुका ये साथ में पूरा रहता है। ये पादुका का
ऊपर में कितना दिन चला जाएगा, मगर पादुका का रहस्य ये है, मेरे गुरुजी जो रास्ता में पैर रख करके चले हैं वो रास्ता को मैं जीवन में उतारूं। पादुका को मैं अलंकृत किया, पादुका में मैं सोना में लगा दिया और हीरा मोती भी लगाया, उसको ऐसा जगह में रखा जो कि सारे झटकता है, पवित्र है, मगर उनका एक भी आचरण मेरे से नहीं है। तो पादुका पूजा तो मैं करता हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, मैं और कुछ नहीं करता उस टाइम पादुका पूजा करता मन करता हूँ, मगर गुरुजी चरण डाल करके जो रास्ता में गए हैं, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, क्षमा, दया, करुणा, तपस्या, साधु सेवा, कुष्ठरोगी सेवा, ये मेरा जीवन में कितना उतरा है उसको याद करने के लिए पादुका पूजा एक एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि उसको इंटरनल हम लोग उतारे। तो शिवानंद स्वामी जी का जो टीचिंग्स है 300 किताब है, आप लोग लिख लो, कई लोग जानते नहीं है, डिवाइन सोसाइटी होकर भी आप लिख लो अगर है तो। 300 बुक्स है जो मास्टरपीस है, उसमें पब्लिशर्स का नोट आता है, जो मास्टरपीस कहा गया है वो मास्टरपीस है श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड गॉड रिलेशन। बच्चों से लेकर के रिटायर्ड मैन तक उसमें सारे कुछ स्वामी जी कवर किए हैं। और 300 बुक को कोई किताब को मास्टरपीस नहीं कहा गया, वो पब्लिशर का नोट आप देखेंगे डिवाइन सोसाइटी का, उसमें लिखा है आउट ऑफ स्वामी जी ऑल पब्लिकेशंस श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड गॉड रिलेशन रिकॉग्नाइज्ड द मास्टरपीस। उसमें और सारे बहुत बड़े बड़े किताब है, बृहदारण्यक के उपनिषद है, स्वामी जी का लिखा हुआ पोएम है, ब्रह्मसूत्र का व्याख्या है, मगर साधना का ऊपर में ईश्वर प्राप्ति कैसे करना है सबसे बड़ा मोटा किताब जो है वो है साधना, वो है ये अभी जो पॉइंट में बोल रहा हूं आप सब ध्यान देकर सुनना है। स्वामी जी इसमें एक चैप्टर लाते हैं, बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति शास्त्र जानते हुए भी आफ्टर रीडिंग ऑल स्क्रिप्चर्स, गोइंग थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन्स, स्टिल aspirants ask me what should we do for God relation। सारे कुछ हमको पता है, इतना सारे जानते हुए शास्त्र पढ़ने का बाद में स्वामी जी लिखते हैं साधना किताब में 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना, चैप्टर का नाम है 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। तो मेरे को एस्पिरेंट शिष्य लोग और जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो पूछते हैं हम लोग स्वामी जी गुरु जी क्या करें, तो मैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को साधना का ये 4 इंस्ट्रक्शन में रखता हूँ, वो 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। जो साधना में रहते हैं भगवत अनुभूति करना चाहते हैं, ये शिवानंद का सारे टीचिंग का सार है। शिवानंद जो को वर्ल्ड वाइड फेनोमेना में हम लोग कवर कर चुके हैं, 28 important स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, साइंस ऑफ 7 कल्चर्स, यूनिवर्सल प्रेयर, रोल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिजोल्यूशंस, देन द रोल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, देन मेंटेनिंग ए स्पिरिचुअल डायरी, इसको हम कवर कर चुके हैं। अभी जो सार बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्यों करेंगे, ये 4 चीज को जो करेंगे पढ़ाई करने का बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी मेरे को पूछते हैं तो मैं इनको ये उत्तर देता हूँ। स्वामी जी लिखते हैं नंबर 1, आप फोन सब स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए। नंबर 1 कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, और दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोनिक टेंडेंसीज। जो दैवासुर संपद विभाग योग है उसमें लिस्ट है, भगवत गीता 16 अध्याय 16 चैप्टर, दैवासुर संपद विभाग योग। कौन सा हमारा अंदर में जो प्रवृत्ति है, कौन सा प्रवृत्ति हमको साधना में सहयोग करेंगे। सुबह हम बात किए थे माया जो ऑपरेट करता है 2 लेवल में, 2 स्टेजेस में, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया।
दैवी संपत्ति जितना सारे गुण है वो विद्या माया का रूप है। सत्य बोलना, प्रेम करना, अहिंसा पालन करना, पवित्रता मेंटेन करना, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ अपराध कर दिया, इंसल्ट कर दिया, इसको क्षमा कर देना, क्षमा, करुणा, दया, सत्य, पवित्रता, प्रेम, ये सारे जितना दैवी गुण है ये विद्या माया का रूप है, माँ का सारे कुछ रूप है। सुबह इसका ऊपर में हम डिटेल में बात किए थे। ये सारे जीवात्मा को धीरे धीरे मुक्ति का पथ में लेता है। ये नंबर 1 कल्टीवेशन ऑफ डिवाइन वर्च्यूज और कल्टीवेशन ऑफ गुड क्वालिटीज। सेकेंड पॉइंट जो है इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, इरेडिकेशन ऑफ डेमोनिक टेंडेंसीज। तो अविद्या माया का जो रूप है वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मात्सर्य, स्वार्थपरता, पर द्वेष, ईर्षा और छोटा छोटा इसका ऊपर अहंकार के ऊपर में पर्यवेसित है। ये अविद्या माया का रूप है। वो जीवात्मा को धीरे धीरे नीच जोनि में ले लेता है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तेषु अधोगच्छन्ति तामसा। सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो स्वामी जी लिखते हैं सारे किताब पढ़ने का बाद में लोग जो मेरे को पूछते हैं गुरुजी हम क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूँ ये 4 चीज को 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना, कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू, इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, थर्ड में है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। तो अभी अगर इसी को पॉइंट को पकड़ लेंगे, अगर सिंसियरली, सीरियसली, कांस्टेंट कंटिन्यूअस चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स नेम, तीसरा पॉइंट है। 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना, शिवानंद स्वामी जी का जो एसेंशियल टीचिंग्स है उसके 20 स्पिरिचुअल गया, साइंस ऑफ 7 कल्चर्स गया, यूनिवर्सल प्रेयर गया, रिजोल्यूशन गया है, फिर रोल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, फिर मेंटेनिंग ए जर्नल। इसका बाद में ये सारा चीज का सार मैं बता रहा हूँ जो कि साधना किताब में स्वामी के लिखा हुआ है। ये तीसरा पॉइंट को जो पालन कर देगा, कब पालन करेगा? अभी इसी मुहूर्त में जितना टाइम में बैठे हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो जितना टाइम अभी बैठे हैं, इसी को पॉइंट को पालन करने से वो जो ऊपर में 2 पॉइंट है, कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, वो अपने आप ऑपरेट करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जो लोग मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, एक क्षण के लिए तो मंत्र को भूलना नहीं चाहिए। When गुरु महाराज स्वामी चिदानंद सरस्वती बोल रहे हैं, when मंत्र इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। और नामों और नामी में कोई भिन्न नहीं है। इसके बाद में स्वामी जी फिर बोलते हैं नाम से बड़ा राम का नाम है करके बोला गया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, क्यों करते क्यों नहीं? करते हैं तो फिर जमराजा का जो आईसीयू है उसका जो डॉर्मिटरी सिस्टम है सब खाली पड़ जाएगा। अभी प्रयागराज में कितना करोड़ लोग को अभी स्नान किए, सब मुक्त हो गए। मैं तो सोच रहा था जो डॉर्मिटरी का खाली पड़ा होगा, अभी जमराजा फिर क्या करेंगे? ये माया की प्रबलता है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एता तरमती ते। ये तो प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। कभी कभी सत्संग आता है तो स्पार्किंग छक छक करके कुछ थोड़ा होता है, तो थोड़ा देर के बाद में ये फिर शांत हो जाता है। तो बार बार इसको अगर सत्संग नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ये कस तरते मायाम, ये जो माया को कौन पार करता है? भक्ति सूत्र, ये नारद भक्ति सूत्र में आता है। स्वामी शिवानंद जी का लिखा हुआ किताब है, चिन्मयानंद स्वामी जी का लिखे हैं, कई बड़े बड़े महात्मा इसका लिखे हैं। कौस्त, ये जो माया भगवान की है, ये माया के कारण में हम लोग नाम स्मरण जानते हुए भी कलयुग में नाम आधार है। मैं अभी बोल दिया हूँ, 5 मिनट हो गया, कितना लोग अभी नाम स्मरण कर रहे? हाथ उठाओ, पूरा नहीं मानना। वाह, कितना लोग अभी शुरू किया, तुरंत बोलते बोलते हाथ उठाओ। ये बोलता है बेकार की बात है, क्या बात कर रहे हैं, क्या आज क्यों जॉब करेंगे यार? ऐसा भी वीडियो कुछ आया, वो वीडियो का इसका ऊपर में प्रेमानंद जी महाराज कुछ बोल रहे हैं, मेरे को भी आया था। कलियुग नाम आधार है, गुरु दीक्षा ग्रहण भी किया है। नाम जप का ऊपर में कितना लेक्चर, कितना पढ़ाई, कितना कुछ हो रहा है।
आप भी कन्विंस है कि नाम जप से सब कुछ हो सकता है, मगर क्यों नहीं करते हैं? ये माया की प्रबलता है। तो नारद भक्ति सूत्र में आता है कौस्तरति मायाम, जो महानुभाव सेवते निर्मम भवति संगम त्यजति सतरति मायाम सतरति लोकान तारयति। जो खुद माया से परे चला जाता है, दूसरों को भी तारता है। सतरति लोकान तारयति कौस्तरति मायाम। तो माया का जो प्रबलता है, इसीलिए नाम स्मरण जानते हुए भी नहीं कर पाता है। अगर किसका ऊपर में भगवत कृपा हो गया, गुरु कृपा हो गया, गुरु कृपा तो है ऑलरेडी, गुरु कृपा है तो मगर प्लेट को ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा है, तो फिर वो ग्रेस सब जाता है। माया की प्रबलता है तो ये नाम स्मरण जानते हुए भी करने के लिए मन जाता नहीं है। उसका कई कारण है। एक तो है माया को कौन पार करता है? नारद भक्ति सूत्र में उत्तर आता है, जो निर्मम भवति, जो महानुभाव सेवते निर्मम भवति संगम त्यजति। जो सिद्ध पुरुषों गुरुओं का सेवा करता है, महानुभाव सेवते निर्मम भवति, ममता शून्य है। ममता शून्य का जो इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ से ममता शून्य, ममता पैसा, नौकरी, प्रॉपर्टी, घर, बैलेंस। पहला ममता इस शरीर से है, मैं शरीर हूँ, ये ममता इस शरीर से होता है। पहले मैं शरीर नहीं हूँ, ये दिव्य आत्मा हूँ। शरीर का साथ में जो अटैचमेंट है, बॉडी ड्रॉप हो जाएगा, और ये अटैचमेंट फिर बाद में स्प्रिंग करता है, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रेन, फिर रिलेटिव्स, फिर किसको अच्छा बुरा, ये चलते रहा। जो महानुभाव सेवते संगम त्यजति निर्मम भवति। संगम त्यजति अर्थ कुसंग त्याग करता है। संगा संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये संग का मतलब ये कुसंग, संग प्रभाव से संगा संजायत काम, डिजायर आता है। वो मर्सिडीज बेंच लिया, मैं भी लूंगा। उसका घर को 2 बार चाय पीने गया, यू नो आई हैव ए मर्सिडीज न्यू नाउ, जस्ट गो फॉर ए ड्राइव। तो आपका छोटा क्या बोलते हैं स्कोडा है, तो आप फिर प्लान किया कि 2027 को मैं भी मर्सिडीज लूंगा। संगा संजायते काम, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृतिभ्रंश प्रणश्यति। ये होता है। और ये संग अगर सत्संग हो गया, सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो ये जो सत्संग होगा किसका साथ में होगा? ये साधु संत गुरु का वो अलग है। ये खुद का साथ में जो इंद्रिय लोग बहिर्मुख है, आत्मा के साथ में वो संग करेगा। वो संग होने से मन निश्चल होगा, तब आत्म तत्व आएगा। ये बाहर के सत्संग, ये अंदर का सत्संग। इंद्रिय लोग बहिर्मुखी है। संग इसी में रहेगा। संग करने के लिए आपको ऋषिकेश जाना नहीं, प्रयागराज जाना नहीं, बद्रीनाथ जाना नहीं, कहीं कुछ जाना नहीं। संगा सत्संगत्व निस्संगत्व, ये इंद्रिय बहिर्मुखी है। ये इंद्रियों को अंतर्मुखी करना सत्संग है। आत्मा के साथ अंतर्मुखी होकर के सत्संग है। ये मन निश्चल करेगा। तो इसका मतलब क्या, बाहर का सत्संग अभी जो हो रहा है या ऋषिकेश जाना है, क्या गलत है? गलत नहीं है। बाहर जाने का सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है, अंदर में इसको कैसे मैं सत्संग में अपना साथ में संगलाप करूं, तब निश्चल तत्व होगा। निश्चल तत्व फिर जीवन मुक्ति। काल जैसे विचार कर रहे थे, आप अगर ऋषिकेश भी गए, हरिद्वार में जो टोल गेट है ना, वो टोल गेट का पास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इसमें नहीं रह जाते। आप गए आराम से देवता होकर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बोलेगा मेरे को श्रीखंड चाहिए, चाय कहाँ मिलेगा? 3 दिन 4 दिन पीपुल आर एक्साइटेड। तो बोलते हैं, एक मैं नाम नहीं लेता हूँ, somebody from Google industry, 32 age, and he works as a higher profile job, रीजनल हेड से ऊपर में है। तो ये जो वीडियो जैसे जो गंगोत्री का गया ना, बोलता है कि आई वांट टू बिकम ए मॉन्क, आई वांट टू बिकम स्वामी विवेकानंद। तो मैं बोला कोई बात नहीं। देखा कि 32 एज का लड़का है, बहुत यंग है, वेरी ब्रिलियंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है,
एंड ही होल्ड्स अ वेरी हाई पोजीशन इन गूगल इंडस्ट्री, अभी फॉरेन में है। मैं देखा ये अगर फिर छोड़ के चला आएगा बाद में कुछ होगा, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका घर का पास में जो जंगल एरिया है उसमें वो वो बुक कर लो, 3 दिन के लिए अभी सन्यासी बन जाओ, और मोबाइल को स्विच ऑफ करो, घर में इंफॉर्मेशन दे दो, बिकॉज यू आर ए सिंगल सो पेरेंट्स विल नॉट बी वरीड। तो फोन को स्विच ऑफ किया, वो आया बुकिंग करके कहीं रिसोर्ट में रहा, 2 दिन के बाद वापस आ गया, बोला माइंड नॉट स्टेडी। तो कहीं भी आप जाएंगे आपका साथ में ये 1 TB का जो सॉफ्टवेयर है इट ऑल्सो विल मूव, और अच्छा बुरा दोनों ही मूव करेंगे। तो सत्संग किसका फोन है ये? आप थोड़ा खड़ा हो जाइए प्लीज, ये और फोन को बाहर लेकर के आप जाइए, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। You are breaking the flow of everything. मैं इसीलिए पहले बोला था वॉलंटियर को फोन को बाहर में रखने के लिए। श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। 20 important spiritual instructions, science of 7 cultures, universal prayer, the power and role of resolutions, then spiritual diary and self punishment। ये स्वामी जी का जो साधना का सार है। इसका बाद में स्वामी शिवानंद का जो एसेंशियल टीचिंग्स है उसमें आता है 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। नंबर 1 कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज, नंबर 2 इराडिकेशन ऑफ वाइसेस, नंबर 3 कांस्टेंट कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। हम ये तीसरा पॉइंट का ऊपर में आलोचना कर रहे हैं ताकि बाकी जो पॉइंट है आपको पता है आपका अच्छा गुण क्या है, आपको पता है आपको दुर्गुण क्या है। और काल हम विचार किए थे अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अन्निशन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितो, प्रोपेल्ड बाय व्हिच फोर्स the individual commits sin even if he or she doesn't want to do it, forcibly doing it। ये माया का प्रबलता है। काम एष क्रोधो एष रजो गुण समुद्भव महासन महापापनम विद्वानाम यह वैरिणाम। विद्वान शब्द का भगवान व्यासदेव ने प्रयोग किया है। विद्वान जिसको बोलते हैं ये जो पूरा पढ़े हुए हैं, सब कुछ शास्त्र कंठस्थ है, सब कुछ बोल सकता है, किताब लिख सकता है, प्रवचन देख सकता है, कहीं कहीं घूम सकता है, 50,000 फॉलोअर भी है, उनका बुद्धि को भी ये मोहित कर देता है। ये भगवान का वाणी है। विद्वानाम यह वैरिणाम, और वो बात फिर रिपीट हुआ है सप्तशती चंडी में। देवी भगवती साहा, वो श्लोक क्या है? मैं सुबह गया था। तो ये तीसरा पॉइंट जो है इसको अगर अभी कौन मानसिक जप करे हाथ उठाइए। हाँ, जो कर रहे हैं उनको आनंद लगेगा। तो थोड़ा अलर्टनेस चाहिए बस। थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकी 2 पॉइंट का आपका जो नेगेटिव क्वालिटीज को इरेडिएट करना, पॉजिटिव क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना, इसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर कैसे करके ये नाम स्मरण हो जाए। तो नॉट ओनली 1 केस, कितना सारे केसेस रहता है, और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन जैसे अर्जुन का है, सबका है। मैं चाहता नहीं इस काम को करने के लिए, मगर बलपूर्वक मन इसको करा देता है। ये मन का स्थिति है, आपका संस्कार का प्रभाव है, हैबिट पैटर्न जो बनाया उसका प्रभाव है। इसको नाम स्मरण और गुरु का चरण में शरण, गुरु भक्ति, और जितना सारे नेगेटिव क्वालिटी है, मैं नेगेटिव क्वालिटी को इरेडिकेट करके जितना सारे आप कोशिश करोगे वो मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि लिव इट
You focus on the positive quality whatever you are having. उदाहरण स्वरूप थोड़ा सुविधा में व इजी वे में हम जस्ट एक्सप्लेनिंग हुआ। आप जानते हैं आपका अंदर में 5 खराब गुण है या 10 खराब गुण है, मगर आपका 2 गुण अच्छा है। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर 1-2 गुण अच्छा है, 10 गुण खराब है। सो डू नॉट थिंक अपॉन दिस 10 नेगेटिव वाइसेस, फोकस ऑन द 2 ऑलरेडी व्हिच यू आर हैविंग। फॉर एग्जाम्पल, आप खाली मंत्र जप करते हैं या लिखित जप करते हैं तो उसी के ऊपर स्टिक करिए। ये जो थॉट प्रोसेस है वो पुल करता है एनर्जी को। आप जिसका ऊपर में थॉट करेंगे वही एनर्जी को मल्टीप्लाई करेगा एंड इट विल पुल अदर थॉट्स फ्रॉम द एथरिक लेवल। तो आपका अंदर में जो पॉजिटिव क्वालिटी ऑलरेडी है उसको बढ़ाइए, देन इट विल स्लोली मल्टीप्लाई एंड स्लोली नेगेटिव विल ड्रॉप। तो ये तीसरा पॉइंट, अगर नाम स्मरण जिसका कंटिन्यूस चल, जो दीक्षा लिया है तो छोड़ेगा नहीं। मंत्र दीक्षा जो लोग लिए हुए हैं, अगर मंत्र जाप कर नहीं रहे ये बड़ा अपराध है। मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं तो उनको अपमानना है। जो गुरु मंत्र दिए हैं उनका अवमानना है, उनका गुरु का भी अवमानना है, क्योंकि गुरु परंपरा में आते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर चिदानंद स्वामी जी से, गुरु जी से आप मंत्र दीक्षा लिए हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं तो चिदानंद स्वामी जी का अपमानता हो रहा है, मगर उनका गुरु शिवानंद स्वामी जी का अपमान हो रहा है। गुरु परंपरा का अपमान है। मंत्र अगर कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान का अपमान है। ये अगर फिर 12 अक्षर जैसे मंत्र है तो ध्रुव, नरसिंह भगवान, प्रहलाद, व्यासदेव, सुखदेव, ये सारे को अपमानना है। अगर 12 का मंत्र का आपका है, आप जप नहीं करता है। मंत्र दृष्टा के ऋषि होते हैं उनका अपमानना है। सरस्वती माँ का अपमानना है। तो किसी हालत में मंत्र त्यागेत भवेत मृत्यु, गुरु त्यागेत भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरुर मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। ये गुरु गीता में कहा गया और कोई कुंडलिनी तंत्र शास्त्र इसमें भी कहा गया है। गुरु त्यागेत भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरुर मंत्र परित्यागी रौरवम व्रजेत। तो मंत्र अगर ग्रहण किए हैं तो कम से कम 3 माला, 11 माला तो होना चाहिए जो गुरुदेव से लिए हैं। मगर उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ट्रेन लोग जा रहे थे। अभी तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट में सब है। तो अभी 11 माला नहीं, जो लोग सिस्टमेटिक है वो 21 माला करना चाहिए। मैं अभी जिसको बोलता हूँ 21 माला बोलता हूँ। या फिर घड़ी देख करके कम से कम 30 मिनट्स बैठना चाहिए। गुरु, और आज एक गुरु, काल दूसरा गुरु, परसों और कुछ गुरु। ये एक घटना है, चिदानंद स्वामी जी के पास एक माता जी आए, बोले कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो जानते होंगे कई लोग। स्वामी बोले मगर मेरा एक गुरु थे वो पाखंडी निकले, तो मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। और स्वामी जी तो सुनते हैं, आप भी समझो, समझो अच्छा आपका इतना ताकत हो गया कि आप गुरु को भी जान लेते हैं। जो गुरु को आप ग्रहण करते दीक्षा वो पाखंडी के साधु आप जान लेते हैं। और मैं माता जी आपको दीक्षा दे दूंगा। काल फिर मैं तो दुबला पतला हूँ, काल कोई मोटा साधु दिखेगा, आप मेरे को बताएगा। तो मैं फिर वही मंत्र को कन्फर्म करता हूँ, वही गुरु को कन्फर्म करता हूँ। स्वामी जी बढ़िया करके लिखते हैं इसमें, 1 डॉक्टर गिव्स प्रेस्क्रिप्शन, 2 डॉक्टर्स गिव्स कंफ्यूजन, 3 डॉक्टर्स टेक यू टू क्रीमेशन। तो स्वामी जी का जो साधना का जो सार है, 1 इष्ट मंत्र, 1 गुरु, 1 प्लेस ऑफ साधना इन ए सिस्टमेटिक वे फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम। तो प्रेटी लॉन्ग टाइम गुरु महाराज को पूछने से चिदानंद स्वामी जी बोला मिनिमम 12 साल होना चाहिए। और 12 साल से अगर बीच में 10 साल के बाद में एक दिन छूट गया, गुरु महाराज बोले नहीं, फिर दोबारा 1 साल से शुरू करना पड़ेगा। कहीं आप ट्रैवल करते हो, तबीयत खराब है, बेड रिडन हो, फिर भी करना पड़ेगा। गुरु त्यागात भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरुर मंत्र परित्यागी गौरवम व्रजेत, गौरवम व्रजेत। तो स्वामी जी ने कहा, और एक इंस्ट्रक्शन है चिदानंद स्वामी जी का, अगर कुछ भी हो जाए 3 माला से कम जप नहीं करना है। अगर कुछ भी हो जाए हाथ में भी आप जप कर सकते हो। अगर माला नहीं है, माला, अभी तो स्वामी जी का उदाहरण दिया, हमेशा आध्यात्मिक स्वामी जी सबको बैठा देते हैं, खुद नीचे बैठ करके माला पकड़ करके ऐसा स्वामी जी हमेशा जप करते हैं।
अगर मंत्र अपने आप मन में उच्चारण हो गया और इसका एक हैबिट पैटर्न बन गया, तो आप बात करते हुए भी, टेलीविजन देखते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी मंत्र चालू रहेगा। मगर मंत्र जब करने का साथ साथ में नाम अपराध भी है, उसका ऊपर भी ध्यान देना है। उसका ऊपर में हम बात कर चुके हैं। ये 3 पॉइंट, जो 2 पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, दूसरा पॉइंट है जो इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, ये सारे 2 चीज को ये आसान कर देगा अगर नाम जप होता है तो। इसके लिए मैं इतना टाइम लिया इसको। और चौथा पॉइंट जो है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। स्वामी शिवानंद का ये साधना किताब का ये बहुत बड़ा एक छोटा चैप्टर है मगर पावरफुल है। स्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ के, बहुत सारे रिलीजन किताब पढ़ के, बहुत गुरुओं का टीचिंग्स पढ़ के फिर कंफ्यूज होकर मेरे को लिखते हैं, स्वामी जी ईश्वर अनुभूति के लिए हम क्या करें। तो मैं यही बोलता हूँ, ये 4 मुख्य प्रणाली है, मुख्य धारा है, जिसका ऊपर में साधक को बेस करके साधना करना पड़ेगा। दैव गुणों की अभ्यास, आसुरी के संपद का नाश, सतत सर्व अवस्था में भगवत नाम गुरु मंत्र का स्मरण, और चौथा है हे प्रभु जो कुछ है मैं तेरे चरण में अर्पण करता हूं, संपूर्ण समर्पण। ये एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ स्वामी शिवानंद, उसका ऊपर में शिवानंद जोगो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना में हम कवर कर चुके हैं कि स्वामी जी का सेवा का ऊपर में कितना गुरुत्व है, और सेवा अपने साधक स्कूल पीरियड में, फिर मेडिकल डॉक्टर होने का टाइम में, फिर इंस्टीट्यूट बनाने का ऋषिकेश तपस्या हमारा जो स्वर्गाश्रम कुटिया के टाइम में, कैसे वो सेवा करते 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 इधर ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद भी सेवा किए। और सितंबर 24 तारीख गुरुदेव का, गुरु महाराज का जन्म तारीख होने के नाते हम लोग चिदानंद स्वामी जी का जो एसेंशियल टीचिंग्स के है इसको कवर करेंगे। मगर चिदानंद स्वामी जी वही शिवानंद स्वामी जी का सारी टीचिंग्स को लिए हैं, मगर स्वामी जी का मेथड थोड़ा उसी को दूसरा ढंग में प्रेस किए हैं। ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय। चिदानंद स्वामी जी का अगर कोई शिष्य है और चिदानंद स्वामी जी को अपना गुरु मानता है, तो उनका अंदर में कोई गुण हो या न हो, नम्रता पहले होना चाहिए। मैं कई बार बोला हूँ, ये एक फिक्शन टाइप का है। तो भगवान अनंत शयन में है, देवता लोग भी है। तो देवता लोग पूछ ले रहे, प्रभु ये मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह इत्यादि जो अवतार 10 अवतार गए, अंश अवतार गए, कितना बड़े बड़े अवतार गए, अभी आप फिर क्या अवतार लेना चाहते हैं? तो नारायण बोलते हैं, मैं अभी धरा पृष्ठ में नम्रता के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, स्वामी चिदानंद का नाम कहलाऊंगा। और मेरा हर अवतार में शिव जी मेरा गुरु है, देवदेव महादेव, आप पहले जाकर के पट्टामड़ाई में जन्म ग्रहण करो। ये एक चिदानंद उपनिषद करके ऐसा टाइप का एक आर्टिकल है। चिदानंद स्वामी जी का गुरु मानते हैं। फोटो बड़ा बड़ा लगा है 10 फुट का, और फूल माला भी बढ़िया लगता है। पादुका चिदानंद स्वामी जी का सोना में रूपा में भी अलंकृत है, कोई खराब बात नहीं है, खुशी की बात है। हम लोग फिल्म स्टार का फोटो नहीं रखते, साधु साधु का फोटो रखते हैं। मगर स्वामी जी का जीवन पीरियड देखेंगे, कोई ऐसा गुरु आपको नहीं मिलेगा जो कि चेला का पैर पहले छू लेता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम पहले कर देता है।
हमारा गुरु महाराज चिदानंद स्वामी जी ये नम्रता का अवतार है। वो फोटो आप देखिए, कितना साधु संत का फोटो है, विशेष करके आनंदमयी माँ के साथ में स्वामी जी कैसे बैठे हैं। ये कितना लोग कितना रूप में इसको देखते हैं। मैं भी इसको चिदानंद उपनिषद में हाईलाइट किया हूँ। ये क्यों है, स्वामी जी इससे नम्र क्यों है, इतना नम्र क्यों? नम्रता का अवतार तो है, नारायण आए, वो क्यों है? क्योंकि ये सर्वत्र ब्रह्म के सेवा स्वामी जी का और कुछ अनुभूति है ही नहीं। वो स्वामी जी को पता नहीं है कि ये प्रेसिडेंट है कि ये 56 सिंह खाना बनाने वाला है, ये सिक्योरिटी गार्ड है कि पुजारी है कि हवन करने वाला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये वहाँ का मंडलेश्वर है या फिर वहाँ का चौकीदार है। उसमें स्वामी जी अंतर नहीं देखते। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। ये भाव में स्वामी जी महाराज प्रतिष्ठित है और उसी के लिए उनका व्यवहार सर्वत्र ईश्वरमय है। इसलिए स्वामी जी हमेशा नम्रता से सबको प्रणाम करते हैं। और गुरु भक्ति का जो स्वरूप है, गुरु गीता का एक एक श्लोक को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। कोई गुरु गीता संपूर्ण पढ़े वो हाथ उठाए तो वेरी गुड। गुरु गीता का 400 श्लोक से ऊपर है। नारायणानंद स्वामी जी का जो किताब है 350 से ऊपर है, 400 श्लोक का है। गुरु को कैसे भक्ति करना, गुरु का सामने कैसे खड़ा रहना, गुरु को कैसे बातचीत करना। अभी पुराने फोटोग्राफ का आप देखिए, शिवानंद स्वामी जी का उस टाइम का फोटो, चिदानंद स्वामी जी श्रीधर राव का हिसाब से कैसे खड़े हैं। तो चिदानंद स्वामी जी का जो टीचिंग्स को हम लोग ग्रहण करेंगे तो पहला है नम्रता। विद्या ददाते विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करता है। सा विद्या जा विमुक्त है। विद्या ददाते औद्धत्यम, ये विद्या नहीं है, अहंकार है। चाहे कुछ भी शास्त्र मुखस्त करे, कितना प्रवचन दे, कितना किताब लगे, टीवी चैनल में आए, कुछ भी करे, अगर नम्रता नहीं है ये विद्या औद्धत्य है। पेड़ में जब फल पक जाता है वो कहीं अनाउंस करने के लिए नहीं जाता है कि मैं पक गया, मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ, अच्छा स्मेल है, आ जाओ। फल नहीं बोलता है, वो फूल खिल जाता है, फल पक्को हो जाता है, चिड़िया अपने आप आ जाता है, वहाँ आदमी जा करके फल को ले लेता है। फिर वो फल जब पूरा पक्को हो जाता है वो स्टेम से अलग होकर के नीचे गिर जाता है। अभी शिवरात्रि आ रहा है, लोग सन्यास ले, पूछते हैं सन्यास क्या है। वो फल अपने आप पक रहा है, अपने आप पक रहा है तो उसका अंदर वाला जो चीज़ वो मिठास हो रहा है, बाहर वाला स्किन का कलर चेंज हो जाए और एक दिन स्टेम से खुद अलग होकर के नीचे गिर पड़ा। ये अलग होना अपने आप का नाम सन्यास है। ज्ञेयम स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति काम्यानाम कर्मणाम नाश सन्यास कवयो विदुहु। 18 अध्याय में भगवान भगवत्पादाचार्य, जगतगुरु आदि शंकराचार्य सनातन वैदिक धर्म को रक्षा करने के लिए ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिए, ताकि 10 दिशा में पर्वत, गिरी, पुरी, सरस्वती, विद्या भारती इत्यादि रह करके देश को प्रोटेक्शन देंगे। मगर संन्यास शब्द का जो अर्थ है भगवान गीता में ये 2 श्लोक आता है, जो द्वेष ईर्षा द्वेष भावना से मुक्त है वो सन्यासी है। जो न द्वेष्टि जो न आकांक्षति, किसी कामना नहीं है, वो सन्यासी है। कपड़ा कुछ भी पहने, कहीं भी स्थिति में रहे, किसी का विरुद्ध में बात नहीं करता, किसी अगेंस्ट में, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। तो पहला चिदानंद स्वामी जी का है तपस्या। स्वामी जी का शरीर जो इतना क्षीण हुआ है, उनका जो बहन थी उनको मैं कई बार मिला चेन्नई में। बोलते हैं मैंगलोर का जो मनोहर विलास है उसका जो रजकणा है उसमें खाली राम नाम ही भरा हुआ है, क्योंकि वो कितना कितना घंटा खाली राम नाम जप करता था सीधा उस टाइम। और जो गार्डन था, गार्डन का पास में स्वामी जी ने लेप्रोसी कॉलोनी बना दी, पॉलीथीन डाल करके लेप्रोसी कॉलोनी शुरू कर दी उधर। अभी आप लोग कोई मैंगलोर गए हैं हाथ उठाइए, बैंगलोर जो गए हैं हाथ उठाइए, मैंगलोर जो गए हैं हाथ उठाए। मैंगलोर में अभी हमारा एक सेंटर है, स्वामी चिदानंद वर्ल्ड पीस फाउंडेशन तरफ से मैंगलोर में एक एस्टैब्लिशमेंट है। वो जो सेंटर है वो आपको गाइड करेगा, दिखाने के लिए
चिदानंद सरस्वती कहाँ जन्म हुए थे, कौन सा स्कूल रोजमेरी में पढ़े, फिर हाई स्कूल किधर पढ़े, कौन सा स्ट्रीट को जाते थे, कहाँ खेलते थे, वो डिटेल वो गाइड आपको दिखा देगा। आप कभी बैंगलोर जाते हैं तो बैंगलोर से बैंगलोर थोड़ी 4-6 घंटा का है, फ्लाइट में 40 मिनट का फ्लाइट है। तो चिदानंद स्वामी जी का जो शिक्षा है, वो जो टीचिंग्स है, वो पहला है गुरु भक्ति। कुछ भी आप पैम्पलेट दे दो, स्वामी जी बोले गुरु महाराज को पहले चढ़ा दो, विश्वनाथ भगवान को पहले गुरु महाराज, कुछ भी गुरु महाराज, स्वामी जी को लेकर के पहले डाल दो। अभी क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस में गुरु महाराज का फोटो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पर गुरु महाराज, स्वामी जी लिखेंगे मैं गॉड एंड गुरुदेव शिवानंद भगवान ब्लेस यू, हमेशा लिखे। गुरु भक्ति योग क्या है, चिदानंद स्वामी जी का टीचिंग्स का है। और कई कई जगह में जब 1000 50,000 लोग, उड़ीसा में 50,000 70,000 लोग रहते थे, हमको 1 किलोमीटर दूर से स्वामी जी को देखना पड़ता था उस टाइम। तो स्वामी जी फिर भी आराम से बैठ करके वो जॉब करते हैं स्टेज का ऊपर, सीधा बैठेंगे पूरा 4 घंटा 6 घंटा स्वामी जी बैठे, ऐसा पत्थर जैसा बाहर को दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा स्वामी जी कितना, ना बाहर जाएंगे ना किसी यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उड़ीसा में जो जनरल कंपार्टमेंट है, नॉट सेकेंड क्लास स्लीपर, जनरल कंपार्टमेंट ट्रैवल करेंगे, धक्का मुक्की में रहेंगे, एक बार सेंसलेस हो गए, उनको उठा करके फिर लाना पड़ा। सेंस कितना टाइम के बाद आया। ट्वेंटी इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन का ऊपर में स्वामी जी का एक किताब है, वो शिवानंद स्वामी का जो 20 इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसका ऊपर में ये बड़ा किताब है। 20 इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन आप सबको पता है, जिनको पता नहीं आप गूगल में डाउन कर सकते हो। स्वामी जी बोलते हैं कि लास्ट इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ो। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है ना, स्वामी जी लिखने के बाद लास्ट को लिखे दीज आर द वेज टू मोक्ष, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच लीड यू टू मोक्ष, obey all these rules very tenaciously, do not give leniency to the mind। ये पहले पढ़ना है तो कि मन प्रस्तुत होगा कि ये विंश आध्यात्म उपदेश मेरे को ईश्वर अनुमति दे सकता है। वो चिदानंद स्वामी जी इसके ऊपर में डिटेल व्याख्या किए हैं। और दूसरा किताब है न्यू बिगिनिंग, पॉटर दिस टूस, तो आप सब लोग जानते होंगे, मगर ये छोटा 2 किताब है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। तपस्या का रूप है, 45-46 डेज का फास्टिंग का फोटो, दिस मॉन्क फ्रॉम इंडिया किताब में है। वो स्वामी जी का शरीर आप देखेंगे, स्वामी चिदानंद आफ्टर ए लॉन्ग फास्टिंग। नवरात्रि में स्वामी जी जल भी नहीं लेते थे, आप भी कई इतना लोग नहीं लेते हैं। और जब आसन करते हैं, एक दिन भी आसन नहीं छोड़ेंगे। ट्रेन में मूव करते हैं 3 दिन तक, उस टाइम में 3 दिन दिल्ली से फिर उड़ीसा आना या फिर कहीं जाना 2 दिन 3 दिन जाता था। वो ट्रेन का ऊपर में वो आराम से पेपर को बिछा देंगे, फिर जोगो मैट को कुछ करके स्वामी जी ट्रेन का अंदर में शीर्षासन करते रहेंगे, शरीर का अंदर में आसन करते रहेंगे। और ट्रेन का कि इंसिडेंट याद आया, टिकट हुआ है ट्रेन में, कॉन्फर्मेशन है, रामस्वरूप जी जाते हैं, एक मोटा वाला कोई आकर के जबरदस्ती स्वामी जी का सीट में बैठ गया। रामस्वरूप जी जितना गुस्सा हो रहा है, वो आदमी उठा नहीं सीट से, तो स्वामी जी बोले छोड़ दो, हम लोग नीचे सो जाएंगे करके। सच में ऐसा हुआ, कन्फर्म सीट है, मगर वो आदमी जबरदस्ती सीट के ऊपर में बैठा। स्वामी जी पर हमने पेपर डाल दिए, बोले और फिर सो गए। फिर 2 घंटा का बाद में कोई दूसरा स्टेशन में डिवोटी लोग को पूरा कीर्तन वीर्तन करके स्वामी जी को फूल मारा पिलाया। तो ये आदमी उठ के देखा कि अरे इतना बड़ा संत है, तो बोला गलती हो गया महाराज। ना ये आपका गलती नहीं है, हम लोग साधु है, कहीं भी नीचे सो जाएंगे, आपका तो अभ्यास नहीं है, आप सेट है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आप हमारा आश्रम में आप बैठा। ये चिदानंद स्वामी जी का स्थिति है। और अटेंडेंट जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, वो स्वामी जी जाने से पहले वो खुद यूज करते हैं, देखते हैं कौन सा क्लीन है क्या नहीं है। और जैसे 4 बजे स्वामी जी उठते हैं तो लोग 3 बजे उठ जाते हैं। तो जब ऐसे स्वामी जी भी जागृत है, ये लोग भी अटेंडेंट लोग भी जागृत है, तो कोई सम अटेंडेंट इज गोइंग टू द टॉयलेट, तो दूसरा अटेंडेंट बोलता है डोंट यूज द लेफ्ट वन, यू यूज द राइट वन ओनली। स्वामी जी बोलते हैं नो यू कैन यूज द बोथ बिकॉज आई हैव क्लीन इट। अभी गाड़ी जाएगा, अभी स्ट्रीट में कई जगह में जो टर्निंग आता है, कुछ आता है, ये लोग
गाड़ी टायर पंचर होने के बाद जो पत्थर पत्थर रखते हैं ना, उसको ऐसा छोड़ देते हैं, तो सारे गाड़ी जितना जाता है वो पत्थर पड़ा है, तो पत्थर का सामने में ऐसा करके ऐसा घूम के चले जाए, पीछा गाड़ी फिर ऐसा करके, दूसरा गाड़ी आएगा फिर ऐसा कर। स्वामी जी बोला गाड़ी रखो, जा करके खुद पत्थर को उठाएंगे, साइड में करेंगे। ये चिदानंद स्वामी जी। और स्वामी जी दिखावा नहीं करेंगे। मैं इतना जानता हूँ, अभी अवधेशानंद की एक ऑडियो आया था, आप सुने हैं कोई? अवधेशानंद की ऑडियो है, खाली अवधेशानंद है, अवधेशानंद तो अभी है, चिदानंद स्वामी जी साक्षात भगवान है, ये कितना लोगों का कहना है। वो अवधेशानंद का ऑडियो कोई सुना है? हाथ उठाए तो सुने हैं? हाँ, उसको मैं थोड़ा सोचता हूँ सुना दूँ। एक और 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। लेकिन मैं आज से 35 वर्ष पुरानी घटना याद कर रहा हूँ सुना कि दे रहा मैं है? धीरे से सीढ़ियां चढ़ रहा था गरुड़चट्टी की ओर। पूज्य स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज जैसे मानो उनका हाथ पकड़ कर ही आया, मुझे उंगली पकड़ कर ही लाए हो यहाँ। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से किसी अनुष्ठान में था गरुड़चट्टी पर, मैं अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार वहां किसी अनुष्ठान में था, वो ले आए। और आज से इतने वर्ष पुरानी घटना मुझे याद आती है। सीढ़ियों से चढ़कर सीधे बाईं ओर उनका कक्ष, और मैं हिंदी विभाग में पहुंच गया। उस समय स्वामी निजानंद जी महाराज, हमारे समय के स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उस समय के हमारे स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, और हमने भगवान को देखा पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के रूप में। एक क्षीण काया, धवल, शांत, सौम्य, निर्भ्रांत, एक परमहंस, स्थिर, सौम्य, एक सरस व्यक्तित्व, उनके रोम रोम में भक्ति, उन्हें देखकर एक आर्द्रता से, एक गीलापन सा पैदा हो गया मेरे हृदय में। सांझ ढल रही थी, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का वक्तव्य था, और जैसे मानो एक किसी ब्रह्म रस जहां बरस रहा हो, ऐसे किसी सागर में मेरी चेतना डूब चुकी थी। ये शिवानंद दास। सदगुरु महाराज की। तो अभी समय 5 मिनट गया है। अरुण भाई और कितना टाइम में बोल सकता हूँ? 5 मिनट। और 5 मिनट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सब तो सुनते हैं। अभी गुरुदेव को ध्यान करेंगे, चिदानंद स्वामी को ध्यान करेंगे, सब साथ सीधा बैठे। आंखें बंद रखिए, सीधा बैठिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। MOBILE, माया ऑपरेटिंग ब्यूटीफुली इंटरनेशनली लोकली एवरीवेयर। ये सब गड़बड़ी का कारण है मोबाइल है। एकादशी फास्टिंग, इंटरनेट फास्टिंग दोनों चलना चाहिए। ध्यान।
जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस जोग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। Prayer for the peace of the whole world, prayer for all those who might be in need of prayers, prayer for the soldiers in the war field. Now war is also going on. Prayer for all the devotees in Prayagraj, prayer for all the patients in the hospital, and prayer for all those who might be in need of prayers. Om Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukhi Amamrutat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukhi Amamrutat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukhi Amamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Sharanagata Dinartha Paritrana Parayane
सर्वस्यार्थे हरिर्देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरिर्देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरिर्देवी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णः भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी पवित्रानंद जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अष्टलक्ष्मी माताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हम सब परम स्वामी जी के बहुत आभारी हैं।